सत्संग शुरू करने से पहले आप सब यहाँ पधारे। आपके दर्शन हुए, ये भी परमात्मा की ही कृपा है। जिसको मालिक बुला ले वही उसके दर पर आ सकता है। ये हमारा पुण्य है कि इस पवित्र संगति में बैठने का अवसर मिला। मनुष्य जन्म का उदय और उसकी महिमा ऐसी है कि इसे पाने के लिए आत्मा ने न जाने कितने जन्मों तक भटकन झेली है, कितनी योनियों में घूमना पड़ा है, कितनी बार कीड़े मकोड़े बनकर, पानी में मछली बनकर, जंगलों में पशु बनकर, पेड़ पौधे बनकर, हवा की लहरों में रहने वाले जीव बनकर यह आत्मा चक्कर खाती रही है। आशियों मुनियों ने बताया है कि कुल 84 लाख योनियाएं हैं, जिनमें 30 लाख प्रकार के वृक्ष और पेड़ पौधे, 27 लाख किस्में कीड़े मकोड़ों की, 14 लाख प्रकार के पक्षियों की, 9 लाख प्रकार के जलीय जीवों की और 4 लाख प्रकार की पशु, जिन्न, भूत प्रेत, देव देवियां और मनुष्यों की योनियाएं हैं। आत्मा अपने कर्मों के बंधन में बंधकर इन 84 लाख योनियों के कारागार में पड़ी भटक रही है। ये संसार दरअसल आत्मा का देश नहीं, आत्मा का घर नहीं, आत्मा का ठिकाना नहीं। आत्मा का असली घर परमात्मा के दिव्य लोक में है, जहां से यह नीचे उतरी थी। परमात्मा ने इस विशाल सृष्टि को बनाया और शरीर बदल बदल कर आत्माओं को कर्मों के अनुसार योनियों में डाला, परंतु मनुष्य का चोला सबसे ऊपर रखा, केवल इसलिए कि इसके भीतर बैठकर आत्मा ऊपर उठ सकती है, परमात्मा से मिल सकती है और इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पा सकती है। गुरु अर्जुन देव जी भी यही फरमाते हैं कि लाखों जन्मों की भटकन के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। ये जन्म बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि इसी में बैठकर मिलाप हो सकता है, इसी में बैठकर नाम की कमाई हो सकती है, इसी में बैठकर सत्संग, सिमरन और भक्ति हो सकती है। वे कहते हैं, लख 84 जून सवाई मानस को प्रभ दई वड़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो प्राई जाई दुख पाई। यानी अगर मनुष्य इस मौके से चूक गया तो दुख ही दुख मिलेगा, फिर ना जाने कब ऐसा अवसर मिले। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि कई जन्म कीट पतंगे होकर गुजरे, कई जन्म हाथी, मछली, हिरण होकर, कई जन्म पक्षी और सर्प होकर, कई जन्म घोड़े, गधे, पशु पक्षी होकर, कई जन्म पेड़ पौधे होकर बीते हैं। तब कहीं जाकर परमात्मा ने इस देह को बख्शा है। यह देह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह नर नारायणी देह है, अशरफ उल मखलूकात है, अर्थात सारी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ। इस देह में सारी योग्यता है, सारी क्षमता है कि आत्मा अपने मूल में मिल सके। कबीर साहिब भी यही कहते हैं, मानस जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जीव फल पाके भुई गिरे बहुरी न लागे डार। यानी फल पककर पेड़ से गिर जाए तो फिर जुड़ नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य जन्म खोकर फिर तुरंत मिलना संभव नहीं। स्वामी जी महाराज भी इसी बात पर जोर देते हैं कि यह देह केवल एक काम के लिए मिली है, परमात्मा की भक्ति के लिए। संसार एक रात के सपने की तरह है, इधर आंख खुली और उधर सब खत्म। इस दुनिया का कोई पदार्थ सदा नहीं रहता, न धन, न दौलत, न मकान, न बेटे बेटियां, न रिश्तेदार, न शरीर। यह सब नाशवान है, यह सब आज है, कल नहीं। इसीलिए सत्संग में यही कहा जाता है कि अपने इस अमूल्य अवसर को पहचानो, इसका पूरा लाभ उठाओ। आज मनुष्य को खाने पीने, आराम करने, पैसे कमाने, परिवार बनाने, व्यापार बढ़ाने की फिक्र है, पर जिस काम के लिए यह देह मिली है उस काम की फिक्र नहीं। दुनिया के भोगों की व्यस्तता में आत्मा को भूल गए, मृत्यु को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। मन हर समय बाहर भाग रहा है, कहीं सुख ढूंढ रहा है, कहीं नाम ढूंढ रहा है, कहीं प्रतिष्ठा, कहीं शक्ति। पर वास्तव में ये सब क्षणिक चीजें हैं। इंद्रियां सुख देती नहीं, भ्रम में ही घुमाती रहती हैं। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब उसी मन की लगाम में है। मन और इंद्रियां इस तरह हमें नचा रही हैं कि हम अपनी असली मंजिल की तरफ देखने तक को तैयार नहीं होते। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि संसार के लोग दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धन की चिंता में, इन भोगों की चिंता में, पर जन्म मरण को भूल बैठे हैं। किसी को यह सोचने की फुर्सत नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों आए थे और कहां जाना है। मनुष्य अपने घर में आग लगी होने पर भी दूसरों की आग बुझाने दौड़ता रहता है। अपने घर की चिंता नहीं, दूसरों को समझाने की चिंता।
अपनी आत्मा डूब रही है, हम दुनिया की रक्षा में लगे हैं। दुनिया को अपना मानकर जिस परित्यक्त शरीर से संबंध बनाए फिरते हैं, उसी में खोकर हमने आत्मा का वास्तविक धंधा छोड़ दिया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया वालों को मौत से कोई डर नहीं, जम से कोई खौफ नहीं। दिन रात भटकते फिरते हैं, मन के पीछे दौड़ते रहते हैं और अंत में पछताना पड़ता है। कबीर साहिब का वही वचन है, क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर चले जागरोगे। मुट्ठी बांध कर आए, हाथ पसारे जाएंगे। तन कागज की पुड़िया है, थोड़ा पानी लगने से गल जाती है। इस शरीर को भी आग में जल जाना है या मिट्टी में मिल जाना है। फिर इतना गर्व किस बात का, इतनी दौड़ भाग किस बात की, इतना मोह किस बात का, इतना पाप क्यों किया जाए किसी चीज के लिए जो अंत में साथ जाने वाली ही नहीं। महामहिम महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गया। कितने लोगों का खून बहा, कितनी औरतें विधवा हुईं, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी लाशें गिरी। तब जाकर उसने वह धन इकट्ठा किया। पर मृत्यु का समय आया तो उसने कहा कि सारी दौलत को एक तंबू में सजा कर दिखाओ। नजर भर कर देखा, आंखों से आंसू गिर पड़े। बड़ी ठंडी आह भरी, इतना अत्याचार, इतना पाप, इतनी मार काट की, पर यह सब मेरे साथ नहीं जा रहा। उसने हुक्म दिया कि जब मुझे दफनाया जाए तो कफन के बाहर मेरे हाथ रखे जाइए, ताकि दुनिया देखे कि महमूद गजनवी जैसे बादशाह भी खाली हाथ जाते हैं। यह घटना मनुष्य को झकझोर देने वाली है कि जिस चीज के लिए इतने जन्म हम भटके, जिसके लिए इतनी मेहनत की, जो पाने के लिए इतने पाप किए, आखिर वह चीज साथ नहीं जाती। जो चीज रह जाने वाली है, उसी से इतना प्यार, उसी के पीछे सारी उम्र व्यर्थ। और जो चीज सदा साथ रहने वाली है, परमात्मा का नाम, उसकी तरफ ध्यान नहीं। हजरत ईसा मसीह भी कहते हैं कि नाशवान पदार्थों के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस धन को कमाओ जो अनंत जीवन तक तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए नाम की कमाई को सबसे बड़ी कमाई कहा गया है, क्योंकि मृत्यु के समय यही सहारा देती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली है, पर इसमें बैठकर हमने इंद्रियों के भोगों में अपने आप को कैद कर लिया है। जितना भी दुनिया से हमारा संपर्क है, वह केवल इस शरीर के कारण है। शरीर चला गया तो सब रिश्ते खत्म। पत्नी, पति, बच्चे, भाई, बहन, सब इसी शरीर के संबंध हैं। आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार रंगमंच पर अलग अलग कलाकार अलग अलग भूमिका निभाते हैं, कोई राजा, कोई रानी, कोई फकीर, कोई दुष्ट, नाटक खत्म होते ही कोई राजा नहीं रहता, न कोई रानी, सब सामान्य मनुष्य हो जाते हैं। इसी तरह शरीर छोड़ते ही सब संबंध खत्म। जो लोग यहां या हमारे लिए रोते हैं, वे नहीं जानते कि आत्मा कहां चली गई है। जहां आत्मा जन्म लेती है, वहां खुशियां मनाई जाती हैं, जबकि यहां रुदन होता है। ये संबंध, ये राग द्वेष, ये लगाव, ये प्यार सभी देह तक सीमित है और देह के जाते ही सब मिट जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये रिश्तेदार हमारी मदद करेंगे, पर मृत्यु के समय कोई कुछ नहीं कर पाता। मौत जब पकड़ लेती है तो कोई बचाने नहीं आता। जिस वक्त आत्मा को शरीर से अलग किया जाता है, कुछ नहीं चलता। लोग रोते हैं, पर बस रो ही सकते हैं, हमारे साथ नहीं जा सकते। वे केवल इस जन्म के साथी हैं। पिछले जन्मों के रिश्तेदार हमें कहाँ याद हैं? अगले जन्मों में इन्हें कहाँ याद रखेंगे? हर जन्म में नई माता, नया पिता, नए भाई बहन, नए साथी, नए पहचान। मनुष्य इस गहरे सत्य को भूलकर व्यर्थ के मोह में फंस जाता है। इसीलिए कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि एक नाम के बिना जीवन पछतावे से भरा रह जाएगा। दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली ही जाना है। धन, दौलत, रूप, यश, प्रतिष्ठा, परिवार, कुछ भी साथ नहीं। ये तन कागज की पुड़िया की तरह है। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा रोग या थोड़ा सा दर्द और ये मिट्टी में मिल जाता है। इस सत्य से कोई बच नहीं सकता। चाहे बड़े से बड़ा बादशाह क्यों ना हो, चाहे साम्राज्य जितना बड़ा क्यों ना हो, सब यहीं छोड़कर जाना होगा। मनुष्य दिन रात इन नाशवान चीजों के लिए भाग रहा है, पर असल धन की तरफ ध्यान नहीं। असल धन वह है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए। संसार में जो कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं, वह यहीं रह जाता है। मरने के बाद न कोई पद साथ जाता है,
न पैसा, न प्रतिष्ठा, न शरीर, केवल कर्म साथ जाते हैं, भले भी और बुरे भी। और सबसे ऊपर नाम की कमाई साथ जाती है, जो परमात्मा से मिलाप कराती है। यही नाम हमारे लिए नाव है, यही सहारा है, यही पूंजी है। आत्मा इस शरीर में आई है केवल इस काम के लिए कि मालिक की याद में लीन हो, नाम का सुमिरन करे, सेवक बनकर रहे। यह संसार अस्थाई सराय है, असली घर ऊपर है, यहां हम यात्री हैं। अतः यात्री की तरह व्यवहार करना चाहिए। काम चलाओ, पर भूलो मत कि मंजिल और है। मनुष्य इस शरीर को इतना आराम देता है कि मालिक की भक्ति की फिक्र ही नहीं करता, या फिर इसे इतना दुख देता है कि शरीर ही पूजा में बाधा बन जाए। संत समझाते हैं कि शरीर साधन है, इसे काम लो, इसे संभालो, पर इसे लक्ष्य न बनाओ। लक्ष्य है परमात्मा तक पहुंचना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये संसार पराया है, यहां का कुछ भी अपना नहीं। अपना काम करो, पराए काम में मत फंसो। नाम गुरु का संभाले चल, यही दाम गांठ बांधना। दुनिया का रंग अस्थाई है, इसे सच मानकर मत फंसो। शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितनी सांसें मिली हैं उतनी किराया अवधि है। सांसें खत्म, मकान खाली। कितने राजा महाराजा, तानाशाह, बड़े बड़े धनपति यहां आए, पर अब उनकी कब्रों को तिरस्कार से देखते हैं। कल किसी की बारी, परसों हमारी बारी। आज दूसरों की हड्डियां पैरों तले रौंदी जा रही हैं, कल हमारी भी होंगी। आज दूसरों की राख उड़कर आंखों में लग रही है, कल हमारी राख दूसरों की आंखों में उड़ेगी। यह दृश्य देखकर भी मनुष्य नहीं समझता कि संसार का कोई पदार्थ अपना नहीं। महात्मा सतत चेतावनी देते हैं कि उस क्षण को याद रखो जब दुनिया का कोई सहारा काम नहीं आएगा। उस समय केवल नाम साथ जाएगा। यह सत्संग, यह भक्ति, यह सिमरन, इन सब का फल वही मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म अमूल्य है, इसे सांसारिक भोगों में ना गवाओ। सच्ची कमाई नाम की कमाई है, यही साथ जाएगी, यही गंतव्य तक ले जाएगी। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि माता पिता, भाई बहन, शरीर से जुड़े सभी लोग रोगी हैं और उनका संग भी रोगी है। जो शरीर नश्वर है और इसके रिश्ते भी नश्वर हैं, कोई स्थायी नहीं। केवल वही स्थायी है जो ऊपर का है। नाम और भक्ति ही आत्मा की असली पूंजी है। मनुष्य इस चिंता में फंसा है कि उसके परिवार वाले उसके साथ रहें, जबकि परिवार वाले भी 2 दिन के साथ ही हैं। कोई आज है, कल नहीं। परमात्मा की भक्ति ही वह धंधा है जिससे आत्मा मुक्त होती है। दुनिया के धंधे अनंत हैं, कभी खत्म नहीं होते। अनाज कमाओ, पैसा कमाओ, मकान बनाओ, फिर पढ़ाओ, बच्चे पालो, फिर बच्चों का भविष्य बनाओ, बीमारी आए तो इलाज करो, बुढ़ापा आए तो उसके दुख, फिर अंत। यह सिलसिला चलता ही जाता है, कोई अंत नहीं। अगर मनुष्य केवल इन चीजों में लगे रहे तो जन्म मरण का चक्कर कभी नहीं टूटेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि नाम के बिना जीवन पछतावे में बीतेगा। मनुष्य का जामा लेकर अगर नाम की कमाई नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए सत्संग कहता है कि समय अमूल्य है, सांस अमूल्य है, शरीर अमूल्य है। ये तीनों वापस नहीं मिलते। सांसें कम हो जाई तो डॉक्टर दुनिया भर के भी कुछ नहीं कर सकते। समय निकल जाए तो वापस नहीं आता। जीवन बीत जाए तो नया मनुष्य जन्म कब मिलेगा पता नहीं। इसलिए इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। भक्ति को अपनी प्राथमिकता बनाओ। सत्संग में बार बार कहा जाता है कि संसार का काम चलते रहेंगे। खाने पीने का काम, परिवार का काम, व्यापार का काम, ये सब चलते रहें, पर इनमें खो न जाओ। लक्ष्य को न भूलो। मनुष्य इसलिए नहीं आया कि सिर्फ कमाए, खाए और मर जाए। जानवर भी खाते पीते और मर जाते हैं। मनुष्य इसलिए आया है कि आत्मा को उसके मूल तक ले जाए। यही अंतर है मनुष्य और बाकी जीवों में। बाकी जीव अपने पिछले कर्मों के वश में है, मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे तो परमात्मा तक जा सकता है। इसलिए महात्मा कहते हैं, इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, इस देह को साध लो, नाम की कमाई करो, ध्यान को भीतर लगाओ, सत्संग सुनो, सिमरन करो, सेवा करो। यही रास्ता है, यही सहारा है, यही मंजिल है। बाकी सब अस्थाई है। अंत में कुछ नहीं बचेगा, केवल नाम और कर्म साथ जाएंगे। संसार अंधी दौड़ है, पर भक्ति व रोशनी है जो रास्ता दिखाती है। संसार अंधकार है, पर नाम व दीपक है जो भीतर उजाला करता है।
संसार भ्रम है पर भक्ति सत्य है, संसार मृत्यु है पर नाम अमृता है। इसलिए कहा गया है कि नाम सब दुखों की दवा है, सब रोगों की दवा है। मनुष्य जन्म मिला है तो उसे सार्थक बनाना चाहिए, अपने मालिक को याद करना चाहिए। यह जीवन एक क्षणिक पड़ाव है, यहाँ आए 2 दिन रुके और चले गए। इस पड़ाव को मंजिल समझ लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है। मंजिल ऊपर है, रास्ता भीतर है, शरीर साधन है। मन बार बार हमें रोकता है लेकिन सत्संग हमें उठाता है। नाम हमारे भीतर की शक्ति है जो हमें जोड़ता है। महात्माओं का हमें समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि घमंड और अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए। मनुष्य के चोले में बैठकर मन को हमेशा नम्रता, दीनता और आज्ञाकारिता की भावना से भरना चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम की कमाई ही हमारा साथ देगी और उसी के सहारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा होगा। इसी भावना को संत कबीर, दादू साहिब, गुरु नानक साहिब, संत चरणदास जी और सभी महापुरुषों ने बार बार समझाया है। दादू साहिब कहते हैं, क्या मुख ले हंस बोलिए, दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकट खोए। मनुष्य जन्म अमूल्य है, बड़ा कीमती है। असंख्य जीव धक्के खाते खाते जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं, और जब ऐसा अनमोल मनुष्य जन्म मिलता है तब इसका उपयोग सिर्फ मालिक के नाम के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इंसान दुनिया की चमक दमक में इतना खो जाता है कि इस जन्म का असली मूल्य भूल जाता है। चरणदास जी कहते हैं, हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहु नार, नाम बिना जमलोक में पावत दुख अपार। हाथी हो या घोड़े, धन कितना भी हो, घर में चंद्रमुखी स्त्रियां हो, रूप रस सब कुछ हो, फिर भी अगर नाम नहीं जोड़ा, भक्ति की ओर कदम नहीं बढ़ाया, तो अंत में इन सब का कोई लाभ नहीं। आखिरकार जमलोक में वही अकेला पहुंचना है, और वहां कोई धन दौलत, कोई रूप रस, कोई कीर्ति साथ काम नहीं आती। गुरु नानक साहिब कहते हैं, विन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम थिगा वणीगा। नाम के बिना कोई भी चीज साथ नहीं जाती। जिस चीज को दुनिया में लोग अपने लिए इतना संभालते, जमा करते, संभाल संभाल कर रखते हैं, वह अंतिम समय एक पल भी साथ नहीं रहती। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म केवल खाने पीने, सुख लेने, विवाद करने, इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। यह जन्म उस परम तत्व को पाने के लिए दिया गया है जहां से आत्मा आई है। एक दुकानदार दुकान खोलता है तो दिन भर का हिसाब रखता है। यदि वह हिसाब न रखे, सिर्फ बैठा रहे, तो दुकान चल ही नहीं सकती। इसी तरह आत्मा की दुकान यह शरीर है। यहां भी हिसाब किताब रखना है कि भीतर कितना नाम कमाया, कितनी बार मन को जगाया, कितनी बार अंतर को मालिक की ओर मोड़ा। लेकिन इंसान दिन भर बाहरी कामों में इतना उलझ जाता है कि भीतर की दुकान सूनी पड़ी रहती है। संत समझाते हैं कि मनुष्य संसार में आता भी अकेला है, जाता भी अकेला है, लेकिन जाता समय केवल एक ही चीज साथ जाती है, भक्ति की कमाई। बाकी सब चीजें इसी मिट्टी में इसी के साथ रह जाती है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाता है। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लें, राजा हो या फकीर, अमीर हो या निर्धन, बड़ा से बड़ा विजेता हो या दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, सब खाली हाथ ही गया है। सिकंदर महान दुनिया जीतने निकला, कितना राज्य, कितना धन बल उसने हासिल किया, लेकिन अंत में जब मौत सामने खड़ी हुई तो उसने कहा कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाए, ताकि दुनिया देखे कि मैं भी खाली हाथ ही जा रहा हूं। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया, अनगिनत खजाने लूटे, सोना चांदी जवाहरात अनमोल सामान सब इकट्ठा किया। कितने घर लूटे, कितने लोग रोए, कितना खून बहा, लेकिन जब मौत का समय आया तो उसने अपने सेवकों से कहा कि जो कुछ भी मैंने लूटा सब एक जगह रख दो। फिर जब उसने अपनी ही कमाई को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। बोला, इतनी दौलत के लिए कितने अत्याचार किए, कितने पाप किए, पर आज इनमें से एक भी चीज मेरे साथ नहीं जा रही। उसने कहा कि मेरी मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर दिखाए जाए, ताकि लोग सबक लें कि जिसने खजानों के पहाड़ जमा किए वह भी खाली गया। मनुष्य भी दिन रात यही सोचता रहता है कि और कितना पैसा इकट्ठा कर लूं, कितनी और चीजें बढ़ा लूं और कितनी सुविधाएं इकट्ठी कर लूं। लेकिन महात्मा कहते हैं
कि वास्तव में मालिक ने हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि नाम कमाए। संसार के पदार्थ जितने भी हैं वह आत्मा के नहीं हैं, वे केवल शरीर के लिए हैं और शरीर एक दिन छोड़कर जाना तय है। इसलिए सारा जीवन केवल शरीर की सेवा में लगा देना और आत्मा को पत्थर की तरह भूल जाना, यह आत्मा के विरुद्ध सबसे बड़ा अन्याय है। संत बार बार कहते हैं कि दुनिया का पदार्थ किसी का नहीं। मनुष्य जितना संसार में डूबता है उतना मालिक से दूर होता जाता है। आत्मा का भोजन नाम है, लेकिन मन उसे भूखा रखता है। शरीर के लिए हम दिन भर का इंतजाम करते हैं, पर आत्मा के लिए कुछ भी नहीं। और जब अंतिम समय आता है तो वही आत्मिक भूख आंखों से निकलती है। वही पछतावा हृदय को कचोटता है कि काश जीवन में कुछ समय प्रभु सुमिरन में लगाया होता। महात्माओं की वाणी बार बार यही कहती है कि मनुष्य जन्म भगवान की दया है। यह जन्म साधारण नहीं है, इससे ऊपर कोई योनि नहीं। देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य को ही नाम ध्यान का मार्ग मिला है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, देवता, किसी के पास ही अवसर नहीं। उनसे ऊपर सिर्फ मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य ही अपने भीतर बैठे मालिक तक पहुंच सकता है। जब आत्मा संसार में आती है तब वह मालिक से बिछड़ कर आती है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां से दूर हो जाए तो रोता है, भटकता है, बेचैन हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी मालिक से बिछड़ने के बाद संसार में भटकती है। कभी यह रूप रस में उलझती है, कभी धन दौलत में, कभी घर परिवार में, कभी दुख सुख के चक्कर में। पर आत्मा को चैन तब तक नहीं मिलता जब तक वह अपने असली घर को न पाले। असली घर पाने का मार्ग संत दिखाते हैं, लेकिन मन बड़ा चतुर है। वह कहता है कि अभी तो मैं जवान हूं, भक्ति बाद में कर लूंगा। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। कोई यह नहीं कह सकता कि वह कल तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मौत बिना बताए आती है। यह नहीं देखती कि आदमी अमीर है या गरीब, जवान है या बूढ़ा। जब समय आता है मृत्यु सबको अपने साथ ले जाती है और वहीं पर पता लगता है कि जीवन कैसे व्यर्थ चला गया। महात्मा कहते हैं जब नाव किनारे पर खड़ी हो तो उसी समय स्पर्श शुरू कर लेना चाहिए। अगर ज्वार आ जाए और पानी बढ़ जाए तो नाव बह जाएगी और किनारा छूट जाएगा। मनुष्य जन्म नाव है, दुनिया नदी है और परमात्मा की ओर जाना इस नाव का असली मकसद है। लेकिन लोग इस नाव पर बोझ इतना डाल देते हैं, लोभ, क्रोध, मोह, गुस्सा, ईर्ष्या, दिखावा, दिखावट, लालच, कि नाव चल ही नहीं पाती। और जब नाव डूबने लगती है तब लोग घबराते हैं। इसलिए संत कहते हैं नम्र बनो, दीन बनो, अपने भीतर मालिक की याद बसाओ। घमंड और अहंकार किसी कार्य के नहीं, क्योंकि घमंड वह अग्नि है जो अपने ही घर को जलाती है। जिस व्यक्ति के मन में दर्प है वह न मालिक को पा सकता है और न मन की शांति पा सकता है। दीनता वह चाबी है जो आत्मा के द्वार खोलती है। जिस मन में दीनता होती है मालिक उसी मन में वास करता है। संत समझाते हैं कि नाम वह चिराग है जो मृत्यु समय भी साथ चलता है। जब सब छोड़ देते हैं, रिश्तेदार, मित्र, शरीर तक भी, तब नाम अकेला साथ जाता है। वही आत्मा को ऊपर ले जाता है, वही उसे काल बंधन से मुक्त करता है, वही जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता है। आगे का सत्य यह है कि नाम केवल बोलने से नहीं मिलता। नाम हृदय में तब बैठता है जब मन को सच्चे अर्थों में नम्रता और समर्पण से भरा जाए। जैसे कांच की बोतल में दूध डाला जाए तो पहले बोतल साफ होनी चाहिए, उसी तरह मन को भी ईर्ष्या, कपट, दिखावा, घमंड, अहंकार से साफ करना पड़ता है। और ये सफाई कैसे होती है? भक्ति से, सेवा से, नाम सिमरन से, दिल से मालिक को याद करने से, दूसरों के प्रति मैत्री भाव रखने से, सत्य बोलने से, परिवार में प्रेम रखने से, कुर्बानी देने की भावना से, संतों की आज्ञा मानने से। धन दौलत कमाना गलत नहीं, पर मन उसका गुलाम न बने। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी भीतर से मालिक में रहना चाहिए। यही संत सिखाते हैं। भक्ति तभी फलती है जब मन भीतर से झुका हो। मन का झुकना ही ईश्वर के द्वार के खुलने की पहली सीढ़ी है और मन का झुकना अहंकार मिटाने से होता है। जो व्यक्ति मन में नम्रता, सरलता और प्रेम रखता है वही नाम की मिठास चखता है, वही आत्मिक सुख प्राप्त करता है,
वही मृत्यु के समय मुस्कुराते हुए जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह सही रास्ते पर है। महात्मा इसलिए बार बार समझाते हैं कि मनुष्य बनने का अर्थ केवल शरीर धारण कर लेना नहीं है। मनुष्य बनने का अर्थ है मन को मालिक की ओर मोड़ देना। जब आदमी नाम जोड़ लेता है तो उसके जीवन में प्रकाश फैलने लगता है। संसार वही रहता है, पर सोच बदल जाती है। परिस्थितियां वही रहती हैं, पर सहन शक्ति बढ़ जाती है। दुख आते हैं, पर मन टूटता नहीं। सुख मिलते हैं, पर आदमी बहकता नहीं। परिवार रहता है, पर मन मोह में नहीं फंसता। धीरे धीरे भीतर शांति उतरती है, एक ठहराव आता है, मानसिक संतुलन आता है, और सबसे बड़ी बात, रोजमर्रा की जिंदगी भगवान की याद में बदलने लगती है। महात्माओं की यह शिक्षा सदा एक जैसी रही है। तो दुनिया का धन यहीं रह जाता है, लोग यहीं छूट जाते हैं, शरीर भी यहीं रह जाता है, पर नाम कहीं नहीं छूटता। नाम ही सच्चा मित्र है, नाम ही सच्चा सहारा है, नाम ही जन्म मरण से मुक्त करता है। इसीलिए संतों ने बार बार कहा, नम्रता रखो, दीनता रखो, दुनिया में रहो पर दुनिया को मन में मत बसाओ। कर्म करते रहो पर आसक्ति मत रखो, सबके साथ प्रेम से रहो और सुबह शाम नाम को याद करो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका अंतिम समय सुंदर हो जाता है, उसका सफर सहज बन जाता है। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह भय से नहीं कांपती, बल्कि मालिक के चरणों में जाती है। परमात्मा की कृपा से ही जीव का ख्याल भक्ति और प्यार की ओर जाता है। जब मनुष्य के भीतर नम्रता और दीनता आती है, तब मन मालिक की तरफ मुड़ने लगता है। मन का झुकाव सत्संग और संतों की संगति की ओर तभी होता है जब परमात्मा खुद कृपा करके जीव के अंदर भक्ति की प्यास पैदा कर दे। यह मनुष्य अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के जीव अंधे और बहरे हैं, माया की धुंध में फंसकर मालिक को भूल चुके हैं। अंधे की ताकत नहीं होती कि वह आंख वाले को पकड़ ले, आंख वाला ही उसे बुलाता है, उंगली पकड़कर साथ ले चलता है। उसी तरह मालिक ही जीव को उंगली पकड़कर अपने पास लाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि साचे भावे सा पूजा होवे भाणा मन वसाई। अर्थ यह कि मालिक को अच्छा लगे तभी जीव उसकी भक्ति में लग सकता है। जीव चाहे लाख उपाय करे, पर मालिक की दया के बिना भक्ति के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। कबीर साहिब कहते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही। जीव में इतनी ताकत नहीं कि वो परमात्मा तक पहुंच सके। जो कुछ भी होता है मालिक ही करता है, जीव का बस नहीं चलता। कबीर साहिब और भी स्पष्ट करते हैं, जो कुछ किया सो हरि किया, दूजा थापे लोग। मनुष्य चाहे दावा करे कि उसने किया, पर सच यह है कि मालिक ही सब कुछ कराता है। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। मालिक ही खींचता है, जीव कुछ नहीं कर सकता। गुरु अर्जुन देव जी वार हरि महिमा में लिखते हैं, किरत करम के वीश ठुड़े करी कृपा मेलहु राम। मनुष्य अपने कर्मों के कारण परमात्मा से बिछड़ गया है। जीव खुद से ऊपर नहीं उठ सकता, परमात्मा ही दया करके उसे सतगुरु के चरणों तक पहुंचाता है। फिर गुरु महाराज कहते हैं, प्रभ मिलिए जय मिल विष्ठुड़े क्यों रोवण। हे प्रभु, अगर मिलना हमारे हाथ में होता तो कौन ऐसा है जो संसार में भटकना चाहता है। पर मिलना हमारे वश में नहीं है, मिलना उसकी दया और मेहर से होता है। हजरत ईसा भी यही बताते हैं, मनुष्य कुछ नहीं पा सकता जब तक कि परमात्मा की ओर से न दिया जाए। यह सब महापुरुषों की वाणी है कि जीव मालिक के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, खोटे खरे तुद उपाय। परमात्मा ने ही संसार में खरा और खोटा सब पैदा किया है। वही परखता है, वही छांटता है। जो खरा होता है उसे अपने खजाने में रख लेता है, और जो खोटा होता है वह भ्रम में पड़ा भटकता रहता है। यह संसार मोह माया का खेल है। इसमें फंसकर जीव जन्म मरण में घूम रहे हैं। जब परमात्मा दया करता है तो वह संतों महात्माओं के जरिए ही करता है। संत महापुरुष मालिक के भेजे हुए दूत होते हैं, जो जीवों पर दया करके उन्हें नाम से जोड़ते हैं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी कहते हैं, करम होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत सबद चित लाए। परमात्मा जब कृपा करता है
तभी सतगुरु की संगति मिलती है और सतगुरु अपने कृपा प्रसाद से सूरत को शब्द में जोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे जीव का मोह मिटने लगता है, माया की परतें हटने लगती हैं और अंदर मालिक का प्यार जगने लगता है। हजरत ईसा भी कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मालिक खुद चुनता है। परमात्मा जब भी दया करता है सतगुरु के जरिए करता है। सतगुरु ही जीव के अंधकार को मिटाते हैं और सूरत को शब्द में जोड़कर असली घर की तरफ ले जाते हैं। जीव अकेला कभी रास्ता नहीं पहचान सकता। माया इतनी मजबूत है कि राजा हो या फकीर सबको अपनी पकड़ में रखती है। जीव केवल मालिक की मेहर से ही आगे बढ़ सकता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, आप करता करे कराए आपे सबद गुरु मन वसाए। मालिक यदि चाहता है तो ही सबद मन में बसता है, नहीं तो लाख कोशिश कर लो ध्यान टिकता ही नहीं। मन भटकता है, माया खींचती है, सांसारिक इच्छाएं परेशान करती हैं। लेकिन जब प्रभु कृपा करता है तो मन एक तक सतगुरु की तरफ लग जाता है। संत महात्मा उस प्रभु की कृपा का माध्यम बनकर जीव को अंदर बुलाते हैं। वह दिखाते हैं कि असली घर कहाँ है, मंजिल कहाँ है और रास्ता कौन सा है। हजरत ईसा भी यही फरमाते हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे पूर्ण होकर एक हो जाएं। संतों का काम ही यही है कि जीव और मालिक को मिला दे। परमात्मा जीवों को अकेला नहीं छोड़ता, वह सद्गुरु के द्वारा समय समय पर जीवों को आवाज देता है, भक्ति की ओर बुलाता है। और जब कृपा होती है तभी जीव उस बुलाहट को सुन पाता है।